बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। इस वीक की कैलकुलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। 17 मई से लेके 23 मई 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक टॉरस वालों का कैसा गुजरेगा, टॉरस वालों के किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। जिन टॉरस वालों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं कि आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। टॉरस वालों के जायचे के सेकंड हाउस के अंदर वीनस और मरकरी है। इस वीक के अंदर नो डाउट टॉरस वालों के माली मामलात में और इज्जत और वकार के मामलात में, नए काम के हवाले से, और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, इनके मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। और जिन टॉरस वालों को कोई जायदाद के मामलात में भी फंसे हुए थे, जायदाद के मामलात सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, तो जायदाद के मामलात में भी कुछ पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी। उसे वीनस ने सैटर्न के साथ एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर लेनी है। ये अच्छी नज़र मुकम्मल होने की वजह से माली मामलात में आपको एक एज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। माली मामलात अब आपके खासे बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप वीक टॉरस नहीं हैं तो आपको यकीनी तौर पर इस वीक के अंदर माली तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए कि जो वीक टॉरस वाले हैं उनको तो फ़ायदे में थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उनको चाहिए कि वो अपना पर्सनली जायचा बनवाएं और उसके बाद देखें कि आपकी रेमेडीज़ क्या बनती हैं। वैसे टॉरस वालों के लिए अब जो दौर शुरू हो रहा है माली हवाले से, ये एक बहुत अच्छा दौर शुरू हो रहा है। काम काज के हवाले से और इनकी प्रमोशन के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर टॉरस वालों को ये बात इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि उसकी वजह यह है कि इनके जायचे में एक तो सूरज ने भी इस एंगल में आ जाना, जहाँ सूरज ने आपके जायचे के सेकंड हाउस में आना है वहाँ आपके जायचे के 6 हाउस को भी अच्छी नज़र से देखना है। नो डाउट आपके सेहत के मामलात, आपके काम काज के मामलात, आपके मुलाजमत के हसूल के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर जैसे ही सूरज आपके सेकंड हाउस में आएगा तो वो आपके 11th हाउस को एक बुरे एंगल से देखेगा, जिसकी वजह से कुछ टॉरस वालों के अपने करीबी लोगों के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं। मतलब कि चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त यार हो, तो आपको ये चाहिए कि इस वीक के अंदर जो आपके करीबी लोग हैं इनसे ज़रा बना के रखें और कोई भी मामला सेट करते हुए ज़रा सोच और समझ से करेंगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर अगर आप माली मामलात में परेशान थे और माली तौर पर आपको कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, तो इस वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके देखें, लोगों के साथ ताल्लुकात बना के देखें, लोगों से बातचीत रखें, मेल मिलाप रखें, तो आपको माली फ़ायदे की पूरी पूरी उम्मीद होती हुई नज़र आ रही है। मैं टॉरस वालों को एक और बात कहूँगा कि जो लोग काफ़ी अरसे से बीमार थे, सूरज के इस एंगल में आने की वजह से एक तो आपकी बीमारी के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अब आपको अल्लाह के फजल व करम से सेहत और तंदुरुस्ती मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आप लोगों के साथ जो रिलेशंस के मामलात में है वो ज़रूर एहतियात बरतिएगा, वरना ये ना हो कि आपका कोई ज़्यादा ही फड्डा हो जाए। इस वीक के अंदर आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी रहेगी, घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अलबत्ता अगर आप वीक टॉरस हैं तो आपको ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।